Hello, today I will discuss a new topic MHD मैग्नेटो-हाइड्रोडायनेमिक्स। M से मैग्नेटो, H से हाइड्रो और D से डायनेमिक्स। तो MHD का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जब दो कंडक्टर के बीच में आयोनाइज प्लाज्मा गैस पास करते हैं तो उसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसको हम EMF कहते हैं और उसके थ्रू हम करंट को ऑब्टेन करते हैं। तो ये इसका फिगर है। पहले EMF देखिए कैसे हमें मिल रहा है MHD में। इन MHD ये एक एनोड है, दिस वन इज़ द कैथोड। व्हेन ए फ्लूड जो होता है आयोनाइज्ड जो गैस होती है, हाई इंटेंसिटी ऑफ द आयोनाइज्ड गैस जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, व्हेन पासेस इन बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, देन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड इज़ plasma is 2000 Kelvin to 3000 Kelvin. While passing the ionized gas in the terminal, then an EMF is to be generate. How the EMF is to be generate? जब भी प्लाज्मा गैस पास करती है दो टर्मिनल के बीच में से तो उसके वजह से हमें आयोनाइज्ड गैस के मूवमेंट के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है और वही मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है EMF को प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू हम करंट ऑब्टेन करते हैं। तो जो भी करंट होता है वो रेजिस्टेंस के टर्म में हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। अब इसकी जो वर्किंग है वही अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी ऑफ एन आयोनाइज्ड fluid at high temperature through the applied magnetic field. In such system, power generation is based upon the Faraday's law. तो जो भी MHD का प्रिंसिपल है वो फैराडेज लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब दो कंडक्टर के बीच में आयोनाइज्ड गैस पास करती है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स से मिलती है और उसी मैग्नेटिक फील्ड से हम EMF को ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है मैग्नेटो-हाइड्रोडायनेमिक्स का। अब इसी प्रिंसिपल के बेस्ड हम लोग आगे जो स्टडी करेंगे वो टाइप्स ऑफ MHD। दो तरीके का MHD होता है, एक ओपन साइकिल मैग्नेटो-हाइड्रोडायनेमिक और एक दूसरा है क्लोज साइकिल मैग्नेटो-हाइड्रोडायनेमिक। आज हम दोनों के वन बाय वन स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द वर्किंग ऑफ द ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल MHD। सो दिस इज़ द फर्स्ट फिगर इज़ ओपन साइकिल MHD। दिस इज़ द फिगर ऑफ ओपन साइकिल MHD। तो इसकी वर्किंग जो है हम इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसका जो फिगर है यही फिगर अगर आप समझ लेंगे तो जैसे ही हम समझा रहे हैं उसको आप अपने लैंग्वेज में उसको उस हिसाब से लिख लेंगे। इसका इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहला टर्म है दैट इज़ द कोल। कोल का क्या होता है, इसमें जो कार्बन होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में कंटेंट कार्बन का ज़्यादा है। अब इस कोल को हम कोल प्रोसेसर में भेजते हैं एज ए फ्यूल। जो है वो कोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोल प्रोसेसर में आएगा तो वो पाउडर के फॉर्म में होगा। अब इस जो क्रस्ड कोल्ड है दैट गोज़ इनटू द कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में क्या होता है, एक तरफ से कंप्रेस्ड एयर आती है और यहाँ से जो टेम्परेचर ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द कंबशन कोल प्रोसेसर, कंबशन चैम्बर में जब कोल जाता है तो इस कंबशन चैम्बर के थ्रू जो टेम्परेचर हमें मिलता है वो 2600 डिग्री C एंड इसका जो प्रेशर होता है वो 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो स्टार्टिंग से जब कोल प्रोसेसर में गया, क्रस्ड हुआ, इसको हमने कंबशन चैम्बर में भेजा। जैसे ही कोल बर्न हुआ यहाँ से कंप्रेस्ड एयर आई, तो एयर के मौजूदगी में जब कोल बर्न हो रहा है तो यहाँ से जो एयर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर दैट फॉर्म्ड बाय द कंबशन चैम्बर ऑफ द गैस। अब ये जो गैस है जो कि आयनाइज फॉर्म में हो जाती है जब भी हम लोग जो एयर होती है ऑक्सीजन इतने टेम्परेचर पे आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये आयनाइज गैस जो है वो नोज़ल के थ्रू पास होती है। तो जैसे ही गैस नोज़ल में आती है उसकी वेलोसिटी जो है वो और इंक्रीज़ हो जाती है और ये हाई इंटेंसिटी ऑफ द गैसेज इज़ फॉर्म थ्रू द नोज़ल एंड देन इट पासिस टू द MHD जनरेटर। तो जब आयोनाइज्ड गैस
जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, एमएचडी जनरेटर के थ्रू पास होती है। इसके ऊपर मैग्नेट लगा हुआ है। जैसे ही ये हाई प्लाज्मा पास थ्रू द एमएचडी जनरेटर, ड्यू टू द passing of this plasma through MHD generator, we obtained an EMF, and then causing then EMF we obtained the DC supply. From this DC supply we convert AC supply by the help of inverter. Inverter is work through converting DC supply into the AC supply. अब एमएचडी जनरेटर के थ्रू हमने ईएमएफ को ऑब्टेन कर लिया, मींस करंट को ऑब्टेन कर दिया। अब कुछ जो अमाउंट है वो प्लाज्मा की सारी तो यहाँ पे एमएचडी जनरेटर के पास नहीं होगी। रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा गोज़ अगेन इनटू दिस डायरेक्शन एंड फॉरवर्ड, वेयर रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा इज़ टू बी प्री हीटेड इनटू द एयर प्री हीटर, एंड देन इट इज़ पासिंग थ्रू द सीड रिकवरी यूनिट। सीड रिकवरिंग यूनिट क्या होती है? दैट इज़ द functional unit in which potassium carbonate is injected to increase the plasma thermal conductivity। तो सीडिंग रिकवरी यूनिट में क्या होता है कि पोटेशियम कार्बोनेट हम इसमें मिक्स कर देते हैं प्लाज्मा गैस में, जिससे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और जैसे ही हम इसमें थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसको हम फिर से नोज़ल में भेजेंगे, जिससे हमें फिर हाई इंटेंसिटी ऑफ प्लाज्मा या आयनिक गैस जो है वो ऑब्टेंड होगी, जिसको हम एमएचडी जनरेटर में भेजेंगे। अब रेस्ट जो है गैसेस जो होती हैं सीड रिकवरी यूनिट के बाद, जो रेस्ट गैसेस होती हैं उसको हम प्यूरीफायर में भेजते हैं। प्यूरीफायर से हम रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन और सल्फ़र जो है उसको प्यूरीफाई कर लेते हैं, और जो भी गैस होती हैं वो हम फ्यूल गैसेस के मीडियम से इसको हम इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। तो ये सिंपल वर्किंग हो गई ओपन साइकिल एमएचडी का। तो इसके जो कंपोनेंट हुए मेन, वो एमएचडी जनरेटर हुआ आपका। ये जो नोज़ल है वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोज़ल है। कोल को हमने कंबशन चैम्बर में भेजा, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर आई। कंबशन चैम्बर से हमें जो कंबशन चैम्बर में ह्यूज अमाउंट ऑफ द ह्यूज इंटेंसिटी ऑफ द कंप्रेस्ड जो एयर है वो हमें मिली, हमने नोज़ल से भेजा। नोज़ल से ये आयनाइज गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हुई और ये प्रोसेस इसका कंप्लीट हुआ। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ ओपन साइकिल एमएचडी। नेक्स्ट जो है दिस इज़ द क्लोज साइकिल एमएचडी, क्लोज साइकिल मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। ये इसका फिगर है क्लोज साइकिल एमएचडी का। ये आपका हीट एक्सचेंजर है। दिस वन इज़ द एमएचडी जनरेटर, दिस वन डिफ्यूज़र, दिस इज़ द प्री कुकर, and this is the organ gas which are used as a fuel, and this one is the compressor। तो इसकी जो वर्किंग है क्लोज साइकिल मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स की, सबसे पहली चीज़ इस चीज़ में जो मेन फंक्शनल एलिमेंट है वो है वर्किंग फ्लूइड, जो कि आर्गन या हीलियम, इसको हम यूज़ करते हैं एज ए वर्किंग फ्लूइड। जब आर्गन हमने पास कराया कंप्रेशर में तो ये कंप्रेस्ड हुआ। कंप्रेस्ड आर्गन जो है वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू गया, एज ए फ्यूल गैस हमने इसको यूज़ किया। यहाँ से हमें 1000 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मींस 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर्गन जो है वो आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ये आयनाइज फॉर्म प्लाज्मा, और यही प्लाज्मा जो है अगेन एमएचडी जनरेटर में जाएगा। एमएचडी जनरेटर की वर्किंग सेम प्रिंसिपल है कि जब भी आयनाइज्ड गैस या प्लाज्मा एमएचडी जनरेटर के थ्रू पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें ईएमएफ मिलता है, और ईएमएफ को हम पावर सप्लाई या डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ड्यू टू द आयनाइज्ड गैस पासिंग इन द एमएचडी जनरेटर इनटू द टू कंडक्टर प्लेट्स, देन डीसी करंट इज़ टू बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पे हमने फिर से एक इन्वर्टर लगा दिया। इन्वर्टर का क्या काम था कि डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी रेस्ट अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा थी इट पासेस थ्रू द डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र का मेन फंक्शन यही होता है कि जो भी गैसेस होती हैं अगर उसके कुछ मॉलिक्यूल्स ईजिली कंप्रेस्ड नहीं होते हैं या उनकी वेलोसिटी कम होती है तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है उसके पार्टिकल्स को वेलोसिटी गेन कराता है। तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अप्रोप्रिएट मैनर्स में एक ह्यूज वेलोसिटीज़ टू बी ऑब्टेन्ड व्हाइल द गैस आर एयर पासेस थ्रू द डिफ्यूज़र, देन इट पासेस थ्रू द प्री कुकर। प्री कुकर मीन्स ये फिर से प्री कुकर में हीट होगी और ये ऑर्गन जो होती है ऑर्गन के साथ यहाँ मिलके ये साइकिल हमें कंप्लीट हो जाती है। तो ये सिंपल वर्किंग है ओपन साइकिल एमएचडी की। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ द ओपन साइकिल एमएचडी या व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ द क्लोज साइकिल एमएचडी। ये दोनों
वर्किंग जो है, इसका प्रिंसिपल हमने जो आपको बताया उसको आप अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं एमएचडी का, वो सबसे मेजर एडवांटेज है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स की, जो इसकी इफ़िशियंसी होती है वो सारे के सारे पावर प्लांट्स में मैक्सिमम इफ़िशियंसी है, क्योंकि 60 to 65% इफ़िशियंसी इज़ टू बी ऑब्टेन्ड बाय द मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। इतनी ज़्यादा इफ़िशियंसी जनरली किसी प्लांट में हमें नहीं मिलती है। तो थ्रू द एमएचडी वी ऑब्टेन द मैक्सिमम इफ़िशियंसी। एंड सेकेंड, इसका इम्पॉर्टेंट टर्म है कि इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं है, मतलब मूविंग पार्ट नहीं लगा हुआ है, तो जिसके थ्रू हमें स्मूथ अमाउंट में जो इफ़िशियंसी है, इको फ्रेंडली, वो इफ़िशियंसी हमें ऑब्टेन्ड होती है। इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो इनिशियल का जो सेटअप कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारा कोल प्रोसेसर और ये सारी यूनिट्स हैं, इस यूनिट को सेट करने में थोड़ा सा स्टार्टिंग का सेटअप कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन इससे जो इफ़िशियंसी हमें मिल रही है वो 60 to 65% है। तो टुडे इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ एमएचडी एंड what are the different types of the MHD, तो open cycle MHD, closed cycle। तो in the next video we discuss about the hybrid MHD, मीन्स ओपन साइकिल MHD और क्लोज साइकिल MHD को हम मिला देंगे, तो वो हाइब्रिड MHD का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोनों में जो आप बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं, चाहे ओपन साइकिल MHD हुआ या क्लोज साइकिल MHD हुआ, यहाँ पे ऑर्गन गैस का हम इस्तेमाल करते हैं एज ए वर्किंग फ्लूइड, और यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर, मतलब एयर को हम एज ए वर्किंग फ्लूइड मानते हैं, जो कि फ्यूल के बर्न होने से एयर का जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है अप टू 2600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये दो चीज़ आप लोग याद रखे रहिएगा कि जो वर्किंग फ्लूइड है, यहाँ आर्गन है, यहाँ कंप्रेस्ड एयर है। बाकी ये जो एमएचडी जनरेटर का जो प्रिंसिपल चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। जो रेस्ट गैसेज हम लोग जैसे जीटी में पढ़ते थे, इन्वायरमेंट में ना जाके उसको हम फर्दर एयर कूलर में या प्री हीटर में भेज के यूटिलाइज़ करते थे, वैसे ही इसमें हम जो आयनाइज गैस होती है, जो एमएचडी से हमें पावर मिल जा रहा है, उसके बाद रेस्ट हम इन्वायरमेंट में ना वेस्ट करके इसको हम एयर प्री हीट करके हम रीसर्कुलेट करते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल MHD। सो हियर ओनली वी हैव टू लर्न अबाउट द difference between open cycle and closed cycle MHD and its working principle. Thank you.